ये आप लोग देख हेलो सकते नमस्कार हैं दोस्तों। तो दीदी आप और सभी लोग पूजा कैसे करेंगे। हैं? तो उम्मीद चलिए करती हूँ सबसे आप सभी पहले लोग हम अच्छे इसमें हैं। रखेंगे स्वागत है घी मेरे चैनल बिहारी बाइट्स एंड वाइब्स और में। तो आज मैं उसके सुबह से बाद अपना हम ब्लॉग यहाँ पे स्टार्ट लगा कर रही देंगे हूँ, तो आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। तो धूप आज सुबह बत्ती। मैं उठ चुकी हूँ, नहा धो करके आ गई हूँ। मेरा झाड़ू पोछा भी ख़त्म हो चुका है। अब मैं भगवान जी की करूँगी फटाफट से पूजा। तो चलिए भगवान की पूजा और आरती करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिया है भोग, ले लिया है भगवान की दीपक जलाने के लिए, और रुई भी उसके लगा बाद हम ली है। इसमें अब डालेंगे उसमें थोड़ा डालेंगे सा घी, धूप घी। बत्ती भी हमने लगा लिया है। और भगवान को लगाएंगे भोग, टीका लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे और फटाफट से आरती कर लेंगे। तो सुबह की कुछ काम जल्दी जल्दी होती है, एकदम जल्दी जल्दी करना पड़ता है क्योंकि सब लोग को जल्दी जल्दी ऑफिस जाना होता रहता चलिए है। फिर दिया तो जलाते जल्दी हैं। जल्दी सारे काम निपटाने पड़ते हैं। तो फटाफट से मैं भगवान की करूँगी पूजा। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मेरी पूजा भी आरती हो चुकी है। तो अब मैं सुबह की लंच की तैयारी करूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सिंपल मसाले वाली आलू और बैंगन की सब्ज़ी, जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है धो करके और छौंक दिया है। सबसे पहले हमने कढ़ाई में डाला तेल, हल्दी, जीरा और डाल करके आलू बैंगन दोनों डाल दिया है। मसाले तैयार करेंगे सूखे, जिसके लिए हमने लिया है खड़ा धनिया, खड़ा लाल मिर्च, खड़ा काली मिर्च, खड़ा जीरा और सबको 2-3 मिनट तक तवे पे फ्राई करने के बाद अच्छे से पीस लेंगे। चाहे आप जार में पीसिए, चाहे सिलबट्टे पे पीसिए। मुझे तो सिलबट्टे वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं सिलबट्टे पे ही पीसती हूँ। आप लोग का मन जिस पे आप पीस सकते हैं, जैसे आप लोग को पसंद है। तो ऐसे सब्ज़ी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है, झटपट से बन के तैयार हो जाती है, सिंपल मसाले वाली होती है, ज़्यादा वो नहीं रहता है। तो फटाफट से ये सब्ज़ी बन कर के तैयार हो जाती है और उसके बाद हम फटाफट से रोटी बनाएंगे, लंच तैयार कर देंगे। उसके बाद देख सकते हैं आप लोग, सब लोग के जाने के बाद इस तरह से हमारा जो है बर्तन लग चुका है धोने के लिए। तो ये तो हम लोग का हमेशा का काम है, इससे कोई वो नहीं है। हमें तो सारे काम को करने में बहुत ही अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। किस बात का दुख, बर्तन अपना है, जो खाया हमारे घर के ही लोगों ने है, तो हमें बर्तन धोने में कोई झंझट नहीं होती। तो फटाफट से हमने बर्तन सारे धो लिया। अब हम पट्टे को भी साफ़ कर देंगे, चूल्हे को भी अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम गैस को भी अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद हम लगाएंगे कपड़े धोने के लिए। तो फटाफट से चलिए गैस को भी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी बनाने में बहुत सारा चीज़ें जो है ये गैस के ऊपर, स्टोव के ऊपर गिर जाता है, चूल्हे के ऊपर। तो फटाफट से हम सारी चीज़ों को साफ़ कर लेंगे, क्योंकि जितनी बार खाना बनाओ उतनी बार साफ़ करना पड़ता है, नहीं तो गंदगी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सबको अच्छे से साफ़ कर लेंगे। बाबू हमारे सो रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ। फिर जब बच्चे उठ जाते हैं तो उन लोगों में लगना होता है, इन लोगों के साथ बातें करना, खेलना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए फटाफट से हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो हमने लगाया यहाँ पे साफ़ सफाई का काम, थोड़ा सा साफ़ सफाई किए, इतना तो रोज़ 2-3 बार हो ही जाता है दिन भर में। तो सारी सफाई करने के बाद अब हम अगले काम की तैयारी करेंगे, फटाफट से कपड़े धो लेंगे। उसके बाद देखते हैं क्या करना है, क्योंकि खाना बनाते समय बहुत सारी चीज़ें गिर जाती है, तो जल्दी जल्दी सफाई करना चाहिए, ज़्यादा देर नहीं छोड़ना चाहिए। 1 घंटे बाद अगर आप साफ़ कर लेंगी तो ज़्यादा चकटा नहीं बैठेगा, अच्छे से साफ़ हो जाता है। अब हम फटाफट से सारे कपड़े को धो लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ कपड़े तो रोज़ ही इतना हो जाता है, एक दिन ना धो तो लगता है जैसे मशीन सारा एकदम कपड़ों से भरा हुआ है। तो फटाफट से हम कपड़े धो लेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे हैं तो ज़्यादा कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो रोज़ का कपड़ा धोना ये तो रोज़ का ही काम होता है, अच्छा लगता है, इसी में टाइम पास हो जाता है। इन सारे कामों को करने के बाद कहीं थोड़ा सा समय अपने लिए निकालो तो वीडियो बनाओ। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि पता नहीं इसका क्या होगा, वीडियो में लगी रहती है, सारा काम टाइम पे नहीं करती। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर एक हाउसवाइफ यूट्यूब पे काम करती है तो सारे काम को ख़त्म करने के बाद ही अपना टाइम निकालती है। और देख सकते हैं आप लोग, यहाँ मेरे बाबू जब तक सो रहे थे तो अब ये भी उठ गए हैं, कह रहे हैं अब मैं भी उठ गया हूँ मम्मा, अब मुझे आप ले लीजिए और बाहर ले चलिए, अब मैं नहीं सोऊंगा। तो छोटे बच्चे कहाँ देर तक सोते हैं, और हमारे बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं सोते हैं, ज़रा सी दरवाज़ा खोल दो अंदर आ जाओ, उतने में ही जग आ जाते हैं मेरे जाओ। बच्चे। हम कहें चलिए ठीक है, आप भी चलिए मेरे साथ बाबू खेलिए,
और मैं फटाफट से काम कर लेती हूँ। तो इधर मेरा कपड़ा अभी धुला भी नहीं है, तब तक कि मेरे बाबू जग चुके हैं। तो चलिए फटाफट से कपड़े धो लेंगे, उसके बाद हम बाबू के साथ खेलेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो कपड़े हैं वो धुल चुके हैं और अब हम बाबू के साथ खेलने में लग गए हैं। तो बच्चों के साथ भी खेलने में अलग ही खुशी मिलती है, क्योंकि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो माँ को तो काम में ही दिन ख़त्म हो जाता है। अपना बचपन हो या बच्चों का बचपन हो, बस यादें ही बन कर के रह जाती है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सिर्फ यादें ही रह जाती हैं। बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर पता ही नहीं चलता कि कब बच्चे बड़े हो गए। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके बच्चों के साथ खेलना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि बच्चे कब बड़े हो जाते पता ही नहीं चलता। तो यहाँ मेरे दोनों बाबू मेरे साथ खेलने में लगे हैं। मैं भी अपने बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि काम से हटो तब बच्चों के साथ नहीं खेलने को मिलता है। तो मैं यहाँ पे अपने बाबू के साथ खेलने में लग गई हूँ। और इधर मेरे बड़े बाबू हैं, वो भी इधर उधर कह रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, वो भी मेरे साथ खेलने में लग चुके हैं। तो दोनों बाबू के साथ थोड़ा सा मस्ती, थोड़ा सा एंजॉय, थोड़ा सा टाइम पास और थोड़ा खुशी भी, सब एक साथ ही है। तो चलते हैं बाबू के साथ खेल लेते हैं, थोड़ा टाइम बच्चों के साथ भी बिताना चाहिए, अच्छा लगता है, मन को खुशी मिलती है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि मम्मा मेरे साथ खेल रही है। और ये बाबू जो है मेरे पास बार बार फ़ोन लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको फ़ोन चाहिए, इतना खिलौना लेने के बाद भी इनको फ़ोन चाहिए होता है। तो बच्चे देखते हैं कि ऐसा क्या है जो इनको नहीं लेना चाहिए, नहीं लेने वाला बच्चे वही करते हैं। चलिए कोई बात नहीं, छोटे बच्चे हैं, इनको इसी में खुशी मिलती है और इन्हीं लोग की खुशी में माँ की भी खुशी होती है, क्योंकि बच्चों के ही खुशी में माँ की खुशी होती है। इसलिए कि रोए ना, परेशान ना हो, अच्छे से माँ के साथ खेलते रहें। तो इसलिए मम्मी भी खुश हो जाती है। बच्चों को खुश करने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है, माँ बनो, ये करो वो करो वगैरह वगैरह, ताकि बच्चे खुशी से रहें, खेले, ज़्यादा रोए ना। माँ एक यही सोच सकती है, भले ही बच्चे सोचे या ना सोचे। तो मैं यहाँ पे कपड़े तहा रही हूँ। तो चलिए कपड़े तहाते तहाते मैं आप लोग को एक माता जी का प्यारा सा भजन सुना रही हूँ। रउरी चरनिया में बिनती करिले मैया, रउरी चरनिया में मैया बस गइल बाड़ू हमरा तू नजरिया में, मैया बस गइल बाड़ू सेवका के नजरिया में। बिनती करिले मैया रउरी चरनिया में, बिनती करिले मैया रउरी चरनिया में, मैया बस गइल बाड़ू सेविका के नजरिया में, मैया बस गइल बाड़ू सेविका के नजरिया में। मैया के टीका चढ़ाई ना, मैया के हरवा चढ़ाई ना, मैया के टीका चढ़ाई ना, मैया के हरवा चढ़ाई ना, मैया के नथिया चढ़ाई ना, दर्शनवा पाइब हो, मैया के नथिया चढ़ाई ना, दर्शनवा पाइब हो। बिनती करिले मैया रउरी चरनिया में, बिनती करिले मैया रउरी चरनिया में, मैया बस गइल बाड़ू सेवका के नजरिया में, मैया बस गइल बाड़ू सेवका के नजरिया में। तो ऐसी भजन सुनने के लिए आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा मेरी भजन कैसी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी भजन कैसी लगी। ऐसी भजन सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बाय बाय।